रिसेंटली कौन से स्टॉक इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मेरे को एक लगा कि एक इशू है जिसके बारे में शायद बात करना ज़रूरी है। बहुत लोग यूट्यूब पे ये वीडियोस बनाते हैं स्टॉक मार्केट के, पर शायद इस पे बारे में कोई बात नहीं करता है। तो जो मेनली जॉब और सैलरी प्लस होंगे वो आई थिंक मेरे को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज इवन माई सेल्फ मैं जॉब करता हूँ। सो अब हम लोग जब जॉब करते हैं तो जनरली जॉब में ये एक इशू होता है कि आपको पर मंथ एक सैलरी आती है। और जनरली जो होते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि एसआईपी कर लो, म्यूचुअल फंड में कर लो, तो पर मंथ ही कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग करेंगे। बट ऐसा नहीं है, कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, वो होते हैं जो आप को करने ज़रूरी हो जाते हैं। तो अगर आप हर महीने इस पे भी इन्वेस्टिंग करो, करते रहते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है। आप जनरल जो लोग जॉब करते हैं वो रिलेट कर पाएंगे। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं सडन आ जाते हैं कुछ महीनों में, और हमारे पास इतना कुछ बैकअप मनी नहीं होता है उसको एडजस्ट करने के लिए। और अगर ये भी हम लोग एसआईपी रहता है तो उस समय हम लोग को थोड़ा फाइनेंशियली डिसीजन लेने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो एक बहुत ही सिंपल मेथड है जो मैं कहूँगा, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो मैं बस वो मेथड आपसे शेयर कर सकता हूँ। और अगर वो मेथड आपको अच्छा लगा तो आप भी उसको ट्राई कर सकते हो या फिर अपने खुद के एक मेथड बना सकते हो। जनरली मैं ये कहूँगा कि ये जो नॉर्म्स होते हैं कि हर महीने इन्वेस्टिंग ज़रूरी हर महीने एसआईपी ज़रूरी है, वो इतना भी ज़रूरी नहीं है। आई थिंक आपको अपने हिसाब से अपने चॉइस से होना चाहिए। आपका डिसीजन, आपका पैसा है तो आपको पता होना चाहिए आपको कब इन्वेस्ट करना है कब नहीं करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं अगर अपना आपको एक शेयर करूँ बेसिकली कि एज अ जॉब मैं भी जॉब करता हूँ, मेरी भी हर महीने जो सैलरी आती है, तो उसमें मैं जैसे क्या करता हूँ और आप क्या करते हो, आप अपना भी व्यू शेयर कर सकते हो जिससे सबको इजी पड़े। बट मेरा क्या है कि मैं एक मेथड फॉलो करता हूँ कि एक तो मेरा होता है बैंक अकाउंट, बैंक वन, ठीक है। इसको जो लोग जॉब करते हैं उनको पता होगा कि ये मेरा सैलरीड अकाउंट है, ठीक है। तो ये सैलरीड अकाउंट है, इसमें मेरी सैलरी आती है। तो ये एक मेरा हो जाता है। उसके बाद मेरा एक और है, मेरा बैंक टू, ठीक है। वो मैंने बेसिकली दो बैंक अकाउंट अपने खोल रखे हैं। उसमें मैं क्या करता हूँ, आफ्टर जो मेरे बैंक वन में सपोज करो मेरी सैलरी, एक करो एक नंबर ले लेते हैं, सपोज एक सैलरी आती है बैंक वन में किसी की 1 लाख रुपीज़, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ आती है। तो अब 1 लाख रुपीज़ जो आती है इसकी किसी की, अब उसको, अब जैसे कि अब 1 लाख रुपीज़ में जब हम लोग ये आती है तो बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, तो सबसे पहले लोग जो हैं जॉब करते हैं वो घर से दूर, तो रेंट होता है, फिर रेंट होता है, फिर फूड होता है, रेंट फूड, फिर कुछ अगर आपका ईएमआईज या फिर लोन है वो आपको उस पे कट जाता है। फिर फैमिली के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं आपके, फिर एक होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। ये सब कुछ करके एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके होते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हो गए। और कभी कभी ऐसे भी खर्चे होते हैं जो सडन आ जाते हैं। सपोज कि आपको एक ट्रिप प्लान करना है, तो ट्रिप में आपको होटल बुकिंग्स, एयरक्राफ्ट की टिकट्स बुकिंग, सब कुछ होते हैं जो कभी कभी मानो 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने पे एक बार आते हैं। बट वो भी एक अच्छा खासा आपका अमाउंट सैलरी का ले लेते हैं। तो ये कभी कभार होते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं वेरिएबल एक्सपेंस, ठीक है। तो जो कि वेरिएबल एक्सपेंसेस आते हैं तो वो भी कभी हो, तो इन सबको मैनेज करने के लिए कुछ कभी हम लोग जब ये ऐसे वेरिएबल एक्सपेंस आते हैं तो उस समय हम लोग का थोड़ा फाइनेंशियल जो बैलेंस है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। तो उसके लिए ये जो बैंक टू है ना, वो आपका बहुत तरीके से हेल्प करता है। इसके बहुत एडवांटेज जो मेरे को अभी तक यूज़ करते समय है। पहले मैं कुछ अपने सैलरी का एक पोर्शन है वो आप इस बैंक टू में अपना आप शिफ्ट कर सकते हो। सपोज किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, तो सपोज उसने अपने 25% जो है उसको बैंक टू में अपने शिफ्ट कर दिया। तो अब बैंक टू जो है आपका 25,000 रुपी, अगर आपकी सैलरी हर 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, तो मंथली अगर आप इसमें 25,000 रुपीज़ आप इसमें जमा करते रह सकते हो, तो उससे आपका क्या होगा, एक लमसम भी इसमें बैंक टू में आपका जनरेट भी होता रहेगा। मैं उस पर भी आऊँगा कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे आप एक्सपेंस को सब कुछ कर सकते हो। बट आपको ये ध्यान देना है कि जो बैंक वन है जिसमें आपका सैलरीड अकाउंट है, जो आपकी जिसमें 1 लाख रुपये सैलरी आ रही है, ठीक है। तो जो ये आपके हैं, जो आपको पता है कि आपके हर महीने के जो खर्चे हैं वो इसी में से होने हैं, तो इसको जो आपका खर्चे हैं वो आपको, इससे आपको पता है कि जो बैंक वन सैलरीड अकाउंट है इससे आपको कंप्लीट कर देने हैं। ये आपको पता है कि आपको जो ये एक्सपेंसेस हैं इससे मैनेज करना है। बट आपका अब ये बैंक टू है ना, वो आपका एकदम फिक्स है, आपको वो एकदम अलग है, वो आपका हर महीने बैंक टू में पैसा जुड़ता रहेगा। प्लस इस बैंक टू का जो अकाउंट है आपको, इसको आप फ्लेक्सी रखना है आपको, ठीक है।
तो फ्लेक्सी कह सकते हो, वो फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट इसको कहा जाता है एक तरह से आप कहो तो। तो ये इसमें आपको एक फंक्शन फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट कह सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना कि आपका जो फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें थोड़ा आपको जो है इंटरेस्ट जो होता है वो नॉर्मल जो बैंक अकाउंट होता है आपका उससे थोड़ा हल्का ज़्यादा मिलता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ कुछ अमाउंट आपका एफडी में शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट जो होता है एक आध परसेंट रुपये ज़्यादा मिलता है, जो कि आप लॉन्ग टर्म देखोगे आपका लमसम होगा तो आपको एक अच्छा क्रिएट कर देगा। तो आपको इसको फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट बैंक टू को रखना है अपने, और आप हर महीने इसमें कुछ मानो 25,000 रुपये ऐसे डालते जा रहे हो। अब मैं बताता हूँ 25,000 का यूज़ क्या है। तो इससे क्या होगा ना, जब आपका ओवर द पीरियड देखोगे तो आपको ये बैंक टू आपको दो चीज बैंक टू से आपको दो चीज करनी है। एक का जो आपका हर जो जॉब करने वाला होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड्स होता है 6 मंथ्स का, जो कि किसी भी आपको अगर बहुत बड़ा एक्सपेंस कर रहे हो या बहुत बड़ा आपको कुछ ऐसा करना है तो उसके पहले आप ट्राई 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड तो बहुत ज़रूरी होता है। तो जो 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड, ऐसे मानो अगर मेरी सैलरी यहाँ पे 1 लाख रुपए है तो मेरे को 6 लाख रुपीज़ जो है मेरा, वो मेरे को इमरजेंसी फंड में आपको मेरे को लेके रखना है कि मेरे को 6 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, फॉर टू बी ऑन अ सेफर साइड। एक रिस्क होता है और एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। ये हो गया कैलकुलेटेड रिस्क। आपको लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलना चाहिए, रिस्क नहीं। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 6 मंथ्स का जो इमरजेंसी फंड है वो आपको ट्राई करना है लमसम जनरेट करना। ऑब्वियसली मानता हूँ मैं, बहुत वेरिएबल होते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। लोग बोलते हैं 6 मंथ इमरजेंसी फंड जल्दी नहीं जमा हो पाते हैं, जल्दी 6 मंथ इमरजेंसी फंड टाइम लगता है, बट धीरे धीरे आपको एक टारगेट रखना है कि आपको 6 मंथ का इमरजेंसी फंड जो है अपने बैंक अकाउंट जो आपका बैंक टू है उसमें जमा करते रहना है कि आपका एक 6 मंथ का इमरजेंसी फंड तो कलेक्ट हो ही जाए। प्लस आप यहाँ पे बात करते हैं जो आपको 25 हर महीने आप जो कन्वर्ट करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर महीने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, और आपको अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ये भी देखना है कि कौन से स्टॉक का टारगेट आपका आ गया है, उस स्टॉक से आपको एग्जिट करके वो पैसा, मान लो आप डीमैट अकाउंट में अपने 1 लाख रुपए डाल रहे हो, तो आप 1 लाख रुपए है उसमें से हर स्टॉक में मानो आप 15-15 हज़ार रुपए डाले हो, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप कोई स्टॉक को सेल करो एग्जिट करो तो 15,000 रुपीज़ खाली हुआ, 15,000 अपने बैंक में ट्रांसफर कर लो दोबारा, ऐसा नहीं है। 15,000 को वहाँ रहने दो, जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वाला स्टॉक आएगा। मैं अपने चैनल पे हर समय वीडियो डालता रहता हूँ कौन से स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। और ऐसा स्टॉक नहीं डालता हूँ कि मान लो आपको स्टॉप लॉस हो गया, आपको एग्जिट करना है, क्योंकि मैं मुझे पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये पैसा, कितना हम लोग इन्वेस्ट करें, तो हम लोग इसमें लॉस करने के लिए तो डाल ही नहीं रहे पैसा, राइट। तो हम लोग को वैसे ही स्टॉक्स चूज करना होता है जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिसमें हम लोग को कोई स्टॉप लॉस की चिंता ना हो। क्योंकि जो जॉब और सैलरी क्लास होते हैं उनको इतना टाइम नहीं होता कि वो डे टू डे अपना मार्केट देख सकें या ना देख सकें, मार्केट इतना नीचे स्टॉक गिर गया क्या मैं एग्जिट करूं, ये सब डिसीजंस, ट्रस्ट मी, ये सब डिसीजन ट्रस्ट करने में बहुत दिक्कतें होती हैं कि एग्जिट करना है नहीं करना है, टारगेट कब सेल करना है, ये बहुत ही डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। तो एक फिक्स पैटर्न जितना इन सब चीज़ों को सिंपल रखो उतना बेस्ट होता है। तो हमारे केस में जो मैं वीडियो डालता हूँ उसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं। हमारा बस जब टारगेट आता है तब हमको निकलना होता है, कोई टेंशन नहीं। और ऐसा नहीं कि आपको हर हफ्ते एक महीने में निकलना है। आपका जो पीरियड्स होते हैं 4 मंथ्स 5 मंथ्स 3 मंथ्स के होते हैं, तो एक लंबे टाइम के लिए पीरियड होते हैं, तो आपको रेगुलरली स्टॉक मार्केट में देखना भी नहीं पड़ेगा अपना डिमैट क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो बहुत ज़रूरी है वो भी। तो इसलिए इस टाइप के मैं वीडियोज़ बनाता हूँ क्योंकि मेरे को भी उतना टाइम नहीं मिलता। तो जिस तरह का मैं एक अपना एक्सपीरियंस करता हूँ पर्सनल, जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ उस तरह मैं शेयर करना चाहता हूँ, बस वही मैं शेयर करता हूँ। तो पहला टारगेट होता है वेरिएबल एक्सचेंज, जो है वो आपकी ये फ्लेक्स जो आपका बैंक टू के अकाउंट है जिसमें आपका पैसा जमा होता रहेगा। तो इसी से आपको बैंक टू से ही आपको जो बैंक टू है आपका, जिसमें आप हर महीने कुछ एक पोर्शन डाल रहे हो, इस केस में 25,000 जो डाल रहे हो, उसी से आपको वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। जैसे कभी 4 महीने 5 महीने ट्रिप पे चल गए तो आपको इतना वरी नहीं करने की जरूरत है कि आपका बैलेंस बिगड़ गया। आपको इसी बैंक टू में से यूज़ करना है। प्लस साथ ही साथ आपको इमरजेंसी फंड भी इसी में ट्राई करना है कि इसी से आपका इमरजेंसी फंड कंप्लीट हो, और प्रायोरिटी देना है इमरजेंसी फंड को कि जल्दी से जल्दी टारगेट कंप्लीट हो। प्लस साथ में आपको इन्वेस्टिंग जो के पैसे डाले वो भी इसी से डालना है। वो कैसे डालोगे और कब डालना है, जब मार्केट राइट हो, जब आपको राइट अपॉर्चुनिटी मिले स्टॉक में तब डालें। जरूरी नहीं है कि वो हर महीने आप इन्वेस्ट ही कर रहे हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि हर महीने 2 महीने आप कुछ इन्वेस्ट ना करो लेकिन तीसरे महीने आप अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे हो, जैसे इस टाइम मार्केट नीचे चल रहा है और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इट्स नॉट नहीं कि एक रूल है कि नहीं हर महीने इन्वेस्ट करना है, पर जब राइट अपॉर्चुनिटी में तब जरूर इन्वेस्ट करना है। तो ये सब चीज़ें आपकी जो बैंक टूल्स है, तो इससे आप देखोगे तो मेरे को क्या होता है, इससे मेरे फाइनेंसेस मेरे को मतलब थोड़ा लगा कि बहुत सिंपल हो गए हैं। मतलब कोई इतना टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है आपको, हर महीने आपका बैलेंस होता रहेगा।
कि आपको ये भी नहीं है कि ये भी फिर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं इतना खर्च करूँ ना खर्च करूँ। आपको पता है कि आपने एक पोर्शन जो है ऑलरेडी अपना बैंक टू में ऑलरेडी डाल चुका है, तो अब जो है आपके नॉर्मली जो आपका पैसा बचा है बैंक वन में, वो आप उसको आराम से विदाउट एनी गिल्ट एक्सपेंस कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कितना हर महीने बचाना चाहते हो। जितना भी आप हर महीने बचाना चाहते हो वो साल के एंड में मत दो, साल के मतलब महीने के एंड में मत डालो, महीने के पहले डालो। सेविंग इज बिफोर एक्सपेंडिचर, नॉट आफ्टर एक्सपेंडिचर। तो आपको एक्सपेंडिचर करने से पहले, खर्च करने से पहले, जिस दिन सैलरी आई उस दिन पहला जो आप डिसाइड करो एक अमाउंट, वो बैंक टू में आपको ट्रांसफर करना है। जिस दिन सैलरी है सबसे पहला काम वो करना है। उसके बाद जो बचा हुआ है उससे सारे रेंट है, अदर जो फिक्स एक्सपेंसिव बेसिक वो सब करने हैं, वो सब आपका बात के एक्सपेंसेस है। ये आपका डिसाइड होता है, ये फैक्टर है आपका। तो उसी तरह के अब ये भी है, ये सब मैं एक आपको शेयर करना चाह रहा था इसलिए शेयर कर लिया। ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं था, बस एक नॉर्मल पर्सनल वीडियो था। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इस तरह की वीडियो और बनाना चाहूँगा जो जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब करके जाना।